हेलो फ्रेंड्स। ठंड के मौसम में लहसुन यानी गार्लिक खाने के क्या फायदे, क्या नुकसान है, आज इस पर बात करेंगे। ठंड का मौसम लो इम्यूनिटी का टाइम होता है। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बनते हैं। कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होने का चांस रहता है। हार्ट अटैक और लकवा होने का चांस ज़्यादा रहता है। ऐसे टाइम पे लहसुन यानी गार्लिक एक काफ़ी हेल्दी प्रोडक्ट है और ये हमें काफ़ी तरह से मदद कर सकता है। तो क्या है इसके फायदे, क्या है इसके इश्यूज, आज डिस्कस करेंगे। और क्या हमें इसे ठंड के मौसम में ज़्यादा लेना चाहिए, ज़्यादा लेना चाहिए तो कितना ज़्यादा लेना चाहिए, आज इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले लहसुन के फायदों पर बात करेंगे। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ठंड के मौसम में आप जानते हो बात बात पे छोटी छोटी चीज़ों में बार बार आपको जुकाम होता है, ठंड लगती है, इन्फेक्शन होते हैं। ये सारे टाइम पे आप ऐसी चीज़ें चाहते हो जो आपकी कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता को बढ़ाए। कीटाणु यानी बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, ये सारी चीज़ों से लड़ने में मदद करता है गार्लिक। इसको यदि हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ठंड में हमारी ये रक्षा करता है, हमारी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एक कंपाउंड होता है जिसको एलिसिन बोलते हैं। ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है और अलग अलग तरह के इन्फेक्शन से हमको बचाता है। ये सारी चीज़ें ठंड के टाइम हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ऐसे टाइम पे इन्फेक्शंस होते हैं, बार बार होते हैं। ज़्यादातर लोगों को ठंड के टाइम एटलीस्ट एक बार जुकाम तो होता ही है। तो यदि इस तरह का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे लिए मददगार है। इसके अलावा ये हार्ट की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी को कम करता है, ब्लड के फ्लो और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स और हार्ट रिलेटेड इश्यूज होने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाता है। ये ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, शुगर लेवल्स को कम करने में मदद करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, क्लॉटिंग टेंडेंसी को कम करता है, खून नेचुरली पतला करने का प्रयास करता है। तो ये सारे फायदे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ठंड के मौसम में जब ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है, ऐसे टाइम पे लहसुन लेने से फायदा हो सकता है। इसके अलावा हमारे श्वास की नलियों की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ये अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस, कफ और अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से हमें बचाता है। बॉडी में सूजन को कम करता है। बहुत सारे तरह के इन्फ्लेमेशन रिलेटेड प्रॉब्लम ठंड के टाइम ज़्यादा होते हैं। ठंड के टाइम पे जोड़ों में अकड़न, सूजन या इस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, स्टिफनेस ज़्यादा होती है, खासकर सुबह के टाइम। ये सारी चीज़ों को आप अगर लहसुन रेगुलरली लेते हो तो इसमें थोड़ा सा फायदा मिलेगा। आपकी बॉडी में होने वाली सूजन को कम करेगा और सूजन से रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स और जॉइंट की प्रॉब्लम से आपको बचाएगा। कई अलग अलग तरह की ऐसे बीमारियां भी है जैसे आर्थराइटिस वगैरह है, ये भी सूजन से रिलेटेड बीमारियां, इनको भी कम करने में लहसुन हमारी मदद करता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट होते हैं जो कि बॉडी में घूमने वाले फ्री रेडिकल्स को कम करता है। ये फ्री रेडिकल्स बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, लकवा होने का चांस और हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ जाता है। एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस को ये कम करता है जिससे हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को कम करता है। एजिंग को भी, प्रोसेस को ये कम करता है। तो लहसुन लेने से हमें फ़ायदा मिलता है। ठंड के मौसम में ये सारी चीज़ें थोड़ी वैसे बढ़ जाती है तो हमें एक्स्ट्रा फायदा मिलता है। इसके अलावा जुकाम से रक्षा करने में मदद करता है। ये बॉडी की ओवरऑल म्यूकोजा की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाता है। ये म्यूकोजा की नेचुरल हेल्थ को इम्प्रूव करता है और जुकाम से हमारे रक्षा करता है। रेगुलरली यदि हम लहसुन को लेते हैं तो ये हमारी ठंड के टाइम होने वाले फ्लू, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, इस तरह के इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा बॉडी को गर्म करने में मदद करता है। ये बॉडी को वार्म करने वाला फूड है। अगर आप इसको रेगुलरली लेते हो तो बॉडी की इंटरनल हीट को ये बढ़ाता है, जो कि ठंड के मौसम में हमारे लिए मदद करता है कि ठंड के मौसम में बॉडी ओवरऑल बाहर के वातावरण में होने वाली जो ठंड के एक्सपोजर में रहता है, ऐसे टाइम में अगर बॉडी को कोई इंटरनली चीज़ गर्म करे तो डेफिनेटली उससे हमें फ़ायदा मिल सकता है। इसके अलावा खून के बहाव और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। यदि हम रेगुलरली लहसुन को लेते हैं तो जब ठंड के टेम्परेचर में हमारे ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, लो हो जाता है, नलियों में कंस्ट्रक्शन हो जाता है, सिकुड़न हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से भी इफेक्ट होता है। ऐसे टाइम पे लहसुन हमारी सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जिससे हमें ठंड के टाइम पे हमारे ब्लड का ओवरऑल फ्लो बेटर होता है और सारी जगहों पे ब्लड सही मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पहुंच सकता है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज की सप्लाई कर सकता है। इसके अलावा लहसुन हमारी नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस को हेल्प करता है। बॉडी के अंदर जो नेचुरल टॉक्सिन्स भर जाते हैं, खासकर विंटर के सीजन में ये ज़्यादा होता है। ऐसे टाइम पे हमारे बॉडी के नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को एक तरह से हेल्प करता है जिससे कि ठंड के टाइम होने वाले अलग अलग तरह के टॉक्सिन से हमारी रक्षा करता है। इसके अलावा एक अडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टी इसमें रहती है जो कि बॉडी में होने वाले अलग अलग तरह से स्ट्रेस से भी हमारी रक्षा करती है। ठंड के टाइम मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस दोनों ही ज़्यादा होता है और ऐसे टाइम पे ये हमारी बॉडी को उस तरह के
प्रॉब्लम से या उस तरह के स्ट्रेस से अडेप्ट करने में मदद करता है, तो इसमें अडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी रहती हैं। तो ये तो है इसके बहुत सारे फायदे। अब बात करेंगे इसके थोड़े बहुत नुकसानों के बारे में भी। लहसुन को यदि हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं और खासकर ऐसे लोग ज़्यादा खाते हैं जिनको एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग को एसिडिटी का प्रॉब्लम, जलन, पेट खराब होना, इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। खाली पेट खाने से इस तरह के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को इससे एलर्जी भी हो सकती है। ज़्यादा मात्रा में लहसुन हर एक व्यक्ति को सूट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों की जो दवाइयाँ हैं, खासकर जो खून पतला करने की दवा है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की दवा है, उससे इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि दवा ऑलरेडी आपको दी गई है खून पतला करने को, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के लिए। एक्स्ट्रा आप लहसुन लेते हो और डॉक्टर उसको कैलकुलेट नहीं करता है उसके इफेक्ट को, तो कई बार बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा कम हो सकता है या उसमें इफेक्ट अलग हो सकता है, जिसके लिए आपको दवाओं की डोजेस को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़्यादा लहसुन खाने से थोड़ी सांसों में स्मेल भी आने लगती है। लहसुन का स्मेल कई लोगों को पसंद नहीं होता है। गार्लिक अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो कई बार लोगों को बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम हो जाता है और सोशली उनको एक थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते, उनसे बात करने में लोगों को हेजिटेशन होती है क्योंकि ख़राब स्मेल आता है। इसके अलावा कुछ लोगों को स्किन सेंसिटिविटी भी हो सकती है। लहसुन को अगर आप गार्लिक को टॉपिकली अगर लगाते हैं, स्किन वगैरह पे लगाते हैं, तो किसी को इरिटेशन और सेंसिटिविटी भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ सेंसिटिव इंडिविजुअल्स में इससे थोड़े बहुत एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इसकी लहसुन हमारे ठंड में काफ़ी हद तक मदद करता है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, हमें हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर तक की प्रॉब्लम से बचाता है, खून को पतला करता है। काफ़ी फायदे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से पेट खराब हो सकता है, किसी को एलर्जी हो सकती है और मेडिसिन के साथ थोड़ा इंट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इसको आपको लेना चाहिए, ठंड के टाइम पे रेगुलर लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। मे भी सुबह आप 1-2 कलियाँ अगर खा लें तो चलेगा, या सब्जियों वगैरह में थोड़ा ज़्यादा डाल लें, अचार वगैरह थोड़ा इसका ठंड के टाइम ज़्यादा ले लें तो चलेगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाइए। हालांकि इसका कोई स्पेसिफिक डोज डिफाइंड नहीं है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी कितना टॉलरेट करती है। यदि ज़्यादा मात्रा में इससे पेट खराब हो रहा है तो कम कर दीजिए। नॉर्मली अगर इसका पाउडर आप ले रहे हैं तो 1 ग्राम से 3 ग्राम तक आप ले सकते हैं, या 1-2 कलियाँ आप डेली इसकी ले सकते हैं, उनको पीस करके उनको एक्सट्रैक्ट बना के ले सकते हैं, या सब्जियों में भी ले सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आप इसको मात्रा में ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने का प्रयास मत करिए कि आपको नेचुरली सब बीमारियों से बचा लेगा, ऐसा मत करिए। लेकिन हाँ, सीमित मात्रा में अगर इसे लेंगे और खासकर डेली लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठंडियों के मौसम में होने वाली अलग अलग तरह की कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको बचाने में मदद करेगा। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। आज हमने ठंड के मौसम में लहसुन से होने वाले फायदे नुकसानों के बारे में बात करी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें चैनल पर वेलकम करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल की वीडियोस को रेगुलरली देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और उन्हें कमेंट भी करें और पॉसिबल हो तो ग्रुप्स में शेयर भी करें। थैंक यू।